नहीं तो हम लोग रोज बोलते हैं काम क्रोध मद लोभ के बेग नहीं सता, बेसी बेग सता जे बेटा के बरतोहारी है सब यष्टि बिनती भुलाइ जाइ। जते टका मांगे छे तिलक न पूरी तरकारी बनेले रे जे कुटुंब कोने कोने घरो है चल जाइ। बढ़िया बढ़िया सत्संगी फेल करी जाए बेटा के बरतोहारी, रोज बोलते काम क्रोध मद लोभ के बेग नहीं सता। इन्ने तो ठीके रहे जय दिन बेटा के बरतोहारी फाइनल हुआ लगले वह दिन बेग सता। नहीं नहीं खगड़िया में 12 लाख दे रहे तो जो 3 लाख न सब सत्संग भुतलाई। आज हनुमान जी से शिक्षा लीजिए कि हनुमान जी कितने बड़े सत्संगी हैं, कितने बड़े त्यागी हैं कि सोने के पहाड़ को हनुमान जी ने प्रणाम करके छोड़ दिया। लोग कहते हैं राम को मानते हैं, राम को मानते हैं, कैसे मानते हैं? भगवान राम धनुष को तोड़कर सीता जी के साथ फ्री में शादी किया। तोरा बेटा बकरी किला ने तोरा पारे 22 लाख तिलक मांगे केना तो राम के माने छु दिन दिन भर बेटा पुड़िया झाड़ी। कुछ लोग कहते हैं हम शिव शिष्य हैं, शिव जी विवाह किए हैं तो कितना तिलक लिए हैं, रामायण पढ़े हैं फ्री, और उन्हीं का शिष्य हैं। जब आपके गुरुए ने दहेज प्रथा को मिटाया, आप भी बेटा का शादी फ्री में कीजिए, दहेज मिटाओ तब बेटी बचाओ तब बेटी पढ़ाओ। हर आदमी को चाहिए अपना अपना शौचालय बनाओ। अभी भी बहुत आदमी शौचालय नहीं बनाए, नहीं बनाए हैं शौचालय तो बनाइए। जब तक नहीं बनाए हैं तो 1 लोटा में अकेले जाइए, ये नहीं खाई लोटा में 2-3 टम मिली चली दिलिए मोबाइल से बात करने कर। हर आदमी को चाहिए शौचालय बना ले, जब तक नहीं बनाए हैं तो 1 लोटा में अकेले जाइए। कुछ लोग कहते हैं हम कबीर मत में हैं। कबीर साहब एक चोट दहेज पर दिए हैं, बिन मांगे सो दूध है, मांगे मिले सो पानी। कहे कबीर वह खून है जिसमें खींचा ताना। बिना मांगलो बेटी बाप दे दे दूध, जय मांगे छे ले भगले पानी, जय लड़ाई भगले चल पूर्णिया में लाइए 18 लाख जे 12 लाख ले झगड़ा बेटी बापो 1.5 बीघा किए गेल। कहे कबीर वह खून है जिसमें खींचा ताना। बढ़िया बढ़िया सत्संगी का परीक्षा कब होगा? बेटा बरतोहारी। विद्यार्थी का परीक्षा चल रहा है इंटर, कुछ ही दिन में रिजल्ट भी आएंगे। तो सत्संग जो आप किए हैं जीवन में उसका बढ़िया रिजल्ट कब आएगा? बेटा बरतोहारी। दो भाई सत्संगी बेकार खाली कहथन काम क्रोध मद लोभ के बेग नहीं सताता। 1.5 बीघा जमीन 6 लाख टका मांगे रहे, मोटरसाइकिल छोड़ी दिल तो हो गया। विचार जीवन में चाहिए सबका परीक्षा होता है। कर कुटुंब का परीक्षा कब होता है? शादी में, श्राद्ध में, जगजाजन में, मुंडन में, विपत्ति में, घर बनाने में, जमीन खरीदने में, मारपीट में, बीमारी में। ये कर कुटुंब ने यदि मदद नहीं किया, देखने के लिए आया नहीं, वह कुटुंब नहीं है, खाली भोज खाए वाला कुटुंब। कर कुटुंब का परीक्षा, बढ़िया कुटुंब का परीक्षा तब होगा जब कुटुंबी जाइए तो कुछ लेकर जाइए, तब अब बुझते नहीं कुटुंब दम कुटुंब जी स्टैंडर्ड में यहाँ लखा कुछ नहीं। बच्चा के दे फुफा हमरा किया न जो फुफा घुम सड़ी फाड़ कर कुटुंबी जाइए 1-2 किलो संदेश कुछ रसगुल्ला जिलेबी लेके जाइए।
माँ बहन को देखिए नहीं कुछ दिए एक बोरिया मुरही लगावे छै नहीं आवे छै खाली आवे छै। चलिए जीवन में सबका परीक्षा होता है, परीक्षा में जहनो तार से घेरने छै आगे में जाओ कोई चौका साबी जे तोरा ऊपरलास भेंट भेल दोहरा के दे कहियो ने जे हम सत्संग में दीदी जहनो तार घेरने रहो की बते यहनो तार तक घेरे छै कि धाकर भैंसा आवे छै तब एकटा बात आदमीए बैठलो जे एहनो तार के की जरूरत या हम चलो जे तब तार घेर दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। सज्जनों यदि मन को तार से नहीं घेरे हैं ये खम्हा और तार घेरने से क्या फायदा। माने को तार से घेरे जो मन नहीं बिगड़े मन नहीं भागे मन तो रमे संसार में तन साधु के संग तुलसी यही वियोग ते नहीं लागे। बाद में जो होगा अभी कितना शांत है तखनी जहाँ गए वहीं शांत नहीं रहते ताली बजाइए ताली बजाइए आरू हल्ले करबे तो बोलो तार घेरते नहीं घेरते। अभी कितना शांत है और वो सब पार्टी थे हम बन बनी उठी ताली मारते ताली खियले की खियले उन्हें नहीं देखते। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान। हनुमान जी सोच रहे हैं त्याग करते हैं तो अभिमान सो जाते हैं तो भगवान का काम नहीं होगा। चलो त्यागना नहीं है सोना पर सोना भी नहीं है तब सोना को छूना है। छूने में क्या दिक्कत है। हनुमान जी सोना को छूते हैं प्रणाम करते हैं प्रणाम करते हैं। आपका कहना ठीक है। हे पर्वतराज हे सोने के पहाड़ आपका हम कदर करते हैं। आप हमको कह रहे हैं विश्राम करने के लिए आपका सम्मान करते हैं लेकिन विश्राम करने का मेरे पास में समय नहीं है। हनुमान ते ही प्रसाद पुनि किन प्रणाम राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान ते ही प्रसा कर पुनि किन प्रणाम राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। त्रेता युग में हनुमान बोले थे कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। कलयुग में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। कलयुग में नरेंद्र मोदी बोले हैं जो राम मंदिर निर्माण के पूजा के अवसर पर बोले हैं जो हम पेपर में पढ़े कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। कलयुग में चलिए त्रेता में हनुमान जी बोले हैं। कलयुग में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब जब होता देश में धर्म पर अत्याचार तब तब सच्ची आत्मा लेते हैं अवतार। हनुमान जी सोना के पहाड़ को प्रणाम और प्रणाम करके सोना के पहाड़ को छोड़ करके आगे बढ़े।
जो भक्ति करेंगे उसको संसार की चीजों से लोभ नहीं होता है। यही लाभ